एक ऐसा शख्स जिसने काट दिया अपना ही हाथ। कहते हैं इस दुनिया में अपनी जान से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। अगर बात अपनी जान पर आ जाती है तो फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर, अपनी जान को बचाने के लिए वह किसी भी हद को पार कर सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने खुद की जान बचाने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि अगर उसकी जगह मैं या आप होते तो यही कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये कहानी है एरन रोल्स्टन नामक एक व्यक्ति की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा यह शख्स पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहां से इसके सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया और अपनी जॉब वगैरह सब छोड़कर यह माउंटेनियरिंग करने के लिए निकल पड़ा। रोल्स्टन माउंटेनियरिंग करके उन सभी पहाड़ों पर चढ़कर चैंपियन बनना चाहता था जिनकी ऊंचाई 14,000 फीट से ज़्यादा है, और ये सब करने के लिए उसको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और प्रैक्टिस करते करते एक दिन उसने कैन्यनिंग करने की सोची और रोल्स्टन ने इसके लिए ब्लू जोन कैन्यन को चुना। ब्लू जोन कैन्यन एक स्लोट कैन्यन है। स्लोट कैन्यन ऐसी सक्रिय घाटियाँ होती हैं जो पानी के लगातार प्रवाह के कारण बन जाती हैं। 26 अप्रैल 2003 को रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी में कैन्यनिंग करने के लिए अपने घर से 24 किलोमीटर दूर पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साधन ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी के पास पहुंच गया। उसने उस घाटी में उतरना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसने उस घाटी में उतरना प्रारंभ किया तो एक बड़ा सा पत्थर फिसलकर उसके ऊपर आ गया, और बड़े से पत्थर के फिसलने के कारण रोल्स्टन ने अपना संतुलन खो दिया और वह भी उस पत्थर के साथ फिसल गया और नीचे गिर गया। जैसे ही रोल्स्टन उस पत्थर के साथ फिसलकर नीचे आया तो उसका दाहिना हाथ उस पत्थर के नीचे बुरी तरह से फंस गया, और पत्थर उस पहाड़ी के बीच, जो कि लगभग 360 किलो का था। सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि रोल्स्टन ने किसी को इस ट्रिप के बारे में कुछ नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है, और न ही उसके पास फ़ोन था जिसकी वजह से वह किसी से मदद ले सके। जिस समय रोल्स्टन इस मुसीबत में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी था और खाने के नाम पर केवल 2 बेरिटोस। करीब 3 दिनों तक रोल्स्टन यही सोचकर इसी घाटी में फंसा रहा कि कोई आएगा और उसकी सहायता करेगा। रोल्स्टन ने उस पत्थर को हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर बदनसीबी इतनी थी कि वह हर बार नाकाम हो चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उसे जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन तक पीना पड़ रहा था। उसका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था और इतने लंबे समय तक उसके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसका हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। अब रोल्स्टन इतना थक चुका था कि उसे नींद आने लग गई, और उसने नींद में एक सपना देखा कि वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और उसका दाहिना हाथ नहीं है। जब सुबह रोल्स्टन की आंख खुली तो उसने यह निश्चय किया कि वह इस सपने को पूरा करेगा, और उसने तय किया कि वह अब अपना हाथ काट देगा। लेकिन अपना हाथ काटने के लिए उसके पास एक मल्टी टूल था जिसके अंदर 2 इंच का नाइफ और कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती है। इतने छोटे नाइफ से नसों और हड्डियों को काटना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए रोल्स्टन ने अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस और अल्ना बोन्स को ब्रेक कर दिया और उस जगह से अपने हाथ को काटना स्टार्ट कर दिया। रोल्स्टन ने उस 2 इंच के नाइफ की मदद से अपने स्किन और मसल्स को कट किया और अंत में टेंडेंस और नर्व्स को कट किया। हम आपको बता दें कि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के टेंडेंस और नर्व्स को कट करना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकराती है तब जो करंट हमें फील होता है वह इन्हीं नर्व्स की वजह से होता है। तो सोचिए, इन्हीं नर्व्स को हम जब डायरेक्ट काटेंगे तो वह एहसास कैसा होगा। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1 घंटा लगा और इसी के चलते रोल्स्टन का 25% ब्लड निकल गया। लेकिन फाइनली रोल्स्टन अपने आप को उस पत्थर से आज़ाद करवाने में कामयाब रहे, पर अभी उनको 24 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना था। लगभग 9.5 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक फैमिली ने उनको देखा और उनकी मदद की। उस फैमिली ने रोल्स्टन को खाना और पानी दिया, और साथ ही उस फैमिली ने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया। रेस्क्यू टीम भी रोल्स्टन को पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस ना लौटने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने भी एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फाइनली रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा और उनको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद रोल्स्टन का कटा हुआ हाथ उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख रोल्स्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों बाद जब रोल्स्टन रिकवर हो गए तो उन्होंने फिर से माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फाइनली उनको सफलता प्राप्त हुई और सभी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। रोल्स्टन ने उन 127 घंटों में अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उन पर एक फिल्म भी बनी। ऐसे जज्बे को हम सलाम करते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।